नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CS स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में शुरू करने वाले हैं श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा यमक अलंकार। उसमें क्या था दोस्तों, एक शब्द यदि एक या एक से अधिक बार आता था और उसका अर्थ क्या होता था, भिन्न होता था, तो वहां पे वो कौन सा अलंकार था? यमक था। पर यहां पे क्या होता है दोस्तों, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो ये चिपका हुआ क्या होता है दोस्तों? चिपका हुआ वह होता है जैसे कोई शब्द है, उसमें कई अर्थ पाए जाते हैं। यदि कई अर्थ हो, शब्द एक ही हो और अर्थ क्या हो दोस्तों, अनेक हो, तो वो क्या हो जाता है, वो श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ये इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जहां कोई शब्द, दोस्तों जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, क्या हो, एक बार प्रयुक्त हो, किंतु प्रसंग के आधार पर उसका जो भेद है, उसका जो अर्थ है वो क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, आप परिभाषा चाहे तो लिख लीजिए दोस्तों। इसमें देखिए, जहां कोई शब्द एक बार, क्या कितनी बार, एक बार प्रयुक्त हो, किंतु प्रसंग के आधार पर उसके अर्थ, जो उसका अर्थ है वो क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो, तो वहां पे हो जाता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? श्लेष अलंकार। आपने यमक में पढ़ा कि शब्द क्या हो, शब्द जो है एक से अधिक बार अगर आता है पर उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार। यहाँ पे क्या है, शब्द क्या हो, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग के आधार पर उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पे हो जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे आप देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पहली लाइन में श्लेष अलंकार नहीं है, पर दूसरी वाली में है। यहाँ पे पानी देखिए, पानी एक शब्द है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी इस पानी का इन तीनों में क्या है, अर्थ है। जैसे इस मोती का, अगर आप मोती आप देखे होंगे तो जैसे किसी के गले का हार होता है, जो नेकलेस वगैरह होता है या कोई भी है, उस पर पानी चढ़ा होता है। ठीक है, किसका पानी? जैसे मोती का, या मोती जैसे चमकता है ना, तो मोती का जो चमक होती है वो उसके पानी से होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो मोती है, इसका जो है, इस पानी का पहला अर्थ होगा चमक। क्या दोस्तों? चमक। किसके संदर्भ में? मोती के संदर्भ में। उसके बाद मानुष का क्या है दूसरा? प्रतिष्ठा। क्या? प्रतिष्ठा दोस्तों। यदि किसी की प्रतिष्ठा या सम्मान अगर लूट जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। यानी पानी गए ना उबरे, यानी दोबारा क्या है, वो उबर नहीं पाता है, वो निकल नहीं पाता है या वापस नहीं आ पाता है। क्या? उसकी जो खासियत होती है, जैसे अगर मोती की चमक गायब हो जाए तो वापस आने वाली नहीं है। उसी तरीके से मनुष्य की या मानव की अगर प्रतिष्ठा दाव में लगी हो या क्या हो, उसका सम्मान चला जाए तो फिर पुनः वापस आने वाला नहीं। यानी पानी गए ना उबरे, अगर उसका सम्मान चला जाता है तो फिर वापस आने वाला नहीं है। उसी तरीके से क्या है, इसका चून, और चून का हो जाता है दोस्तों, चून का हो जाता है जल। आप इसको दो अर्थों में ले सकते हैं। चून का मतलब, आप जैसे कोई आटा है, उसमें भी क्या है, उसमें भी चूनी होता है उसका, यदि उसमें पानी मिलाएंगे तो ही वो क्या हो जाता है, आटा हो जाता है। यानी जल अगर मिलाते हैं तो आटा बनता है। उसी तरीके से चूना होता है, यदि चूने में अगर पानी मिलाते हैं तो वो प्योर चूना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जल के बिना ये क्या है, चून नहीं हो सकता। और मोती में अगर चमक नहीं होगी तो वो मोतियों की माला नहीं हो सकती। मनुष्य में यदि प्रतिष्ठा ना हो, सम्मान ना हो, तो क्या होता है, फिर वो मनुष्य नहीं होता। इसी तरीके से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम कवि ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी पानी के बिना क्या है, सब सूना है। कौन कौन सा पानी? देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी मोतियों की जो चमक होती है वो फिर उबर नहीं सकती, और मनुष्य की जो प्रतिष्ठा होती है मानव की, वो फिर वापस नहीं आ सकती। चूने में यदि पानी नहीं मिलाएंगे तो वो, जल नहीं मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उस रंग में नहीं आ सकता।
दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरों होए। दोस्तों इसमें देखिए, अब बारे उसके बाद बढ़े, ये दो शब्द है और ये किसके संदर्भ में है? ये है दीप के और कपूत के। कपूत वो होता है जो सपूत पुत्र नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, यानी वह पुत्र जो क्या हो, जो सपूत ना हो, उसे कपूत कहेंगे, ठीक है। तो क्या है, रहीम जी कहते हैं कि जो गति, जो रहीम गति दीप की, यानी दीपक की जो गति होती है, ठीक कैसी गति, यानी जलाने पर। यहाँ पे क्या है, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरों होए। यदि उसको बुझा दिया जाता है उस दीपक को तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और अगर जला दिया जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, उजाला हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि क्या हो, यदि कपूत, अगर कोई भी किसी भी कुल में क्या हो, कोई कपूत पैदा हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो वो अपने कुल का नाश ही करेगा। और उसका जब वो पैदा होता है तो बारे उजियारे, इसका दो अर्थ है दोस्तों। बारे का मतलब होता है जलना, क्या, जलना या जलाना, ठीक है। जब जलाते हैं किसको, दिए को, बारना, ठीक है। दीपक जो होता है वो क्या है, पहले जलता है तो वो क्या करता है, उजाला करता है। उसी तरीके से इस दीपक के संदर्भ में जलना हो गया, पर इस कुल यानी कपूत, जो कपूत है उसके संदर्भ में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अर्थ हो जाएगा जन्म लेना, जन्म लेना या उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, होना, जन्म लेना या उत्पन्न होना, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है, बढ़े, यानी क्या है, जो दीपक है, जो दीपक है वो क्या है, यदि जला दिया जाता है तो उजाला हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कोई कपूत, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो क्या होता है, वो जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। लेकिन बढ़े अंधेरों होए किसके संदर्भ में, दीपक। यदि दीपक क्या है, यहाँ बढ़े का मतलब होना है बुझाना, क्या, बुझाना, ठीक है, बुझाना, यानी बढ़े अंधेरों, अगर दीपक को बुझा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और एक बढ़े का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा होना। तो दोस्तों एक ही शब्द और उसके अर्थ क्या है, अलग अलग संदर्भ में आ रहे हैं। कपूत के संदर्भ में क्या है, बड़ा होना, और कपूत के संदर्भ में जन्म लेना या उत्पन्न होना। उसी चलिए दोस्तों देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कौन कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए सुबरन एक शब्द आया है, सुबरन। तो सुबरन जो है, सुबरन के संदर्भ में क्या है, कवि, कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ कुछ और होगा, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या होगा, कुछ और होगा, चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ कुछ और होगा। वो क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे सुबरन यानी सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कौन, पहले कवि को देखते हैं। तो कवि क्या खोजता है दोस्तों, कवि खोजता है अच्छे शब्द, क्या खोजता है, अच्छे शब्द, यानी कवि के संदर्भ में इस सुबरन का अर्थ हो जाएगा अच्छे शब्द, अच्छे शब्द, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें किसकी, व्यभिचारी की, सुंदर स्त्री, कौन, व्यभिचारी लोग हमेशा क्या होते हैं, सुंदर स्त्रियों के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसके संदर्भ में, यानी इस सुबरन का अर्थ किसके संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में क्या हो गया, सुंदर स्त्री। और जो चोर होता है दोस्तों वो क्या करता है, तो चोर हमेशा सोने की तलाश में रहता है, किसके, सोने चांदी, यानी इसका क्या हो जाएगा अर्थ, सोना हो जाएगा। देखिए शब्द क्या है, एक ही है सुबरन, और जिसका कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर स्त्री और चोर के संदर्भ में सोना। तो इसी तरीके से क्या है दोस्तों, यानी शब्द एक ही होगा पर उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा दोस्तों। तो वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, हमारी क्लास अच्छी लगती होगी। यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स।